हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आशिक राज। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, ये सेशन एसक्यूएल से रिलेटेड है और इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि हाउ टू सिलेक्ट पार्टिकुलर कॉलम इन ओरेकल। ओके, ओरेकल में टेबल में डेटा स्टोर होती है और टेबल में बहुत सारे कॉलम होते हैं। उस कॉलम में बहुत सारे कॉलम में किसी एक कॉलम का अगर आपको डेटा चाहिए तो कैसे आप सिलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगा और उसका कुछ कंसेप्ट मैं आपको दिखाऊँगा और एग्जांपल करके भी दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉर सेलेक्टिंग ऑल कॉलम्स फ्रॉम टेबल, मैं पिछले कुछ वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि हाउ टू सिलेक्ट ऑल, सिलेक्टिंग ऑल फ्रॉम टेबल। तो सिलेक्ट स्टैक फ्रॉम टेबल करेंगे तो आपको जो उस टेबल का सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया फॉर सिलेक्टिंग ऑल कॉलम्स फ्रॉम टेबल सिलेक्ट स्टैक फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ टेबल का अगर पूरा का पूरा डेटा चाहिए तो सिलेक्ट स्टैक फ्रॉम लगाएंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सिलेक्ट द कॉलम्स डेट वी वांट। आपको उस टेबल का अगर कॉलम मालूम है या आप देख लिए सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज़ करके आपने जान लिया और उस टेबल में किसी एक कॉलम का या दो तीन कॉलम का जितने भी कॉलम का आपको डेटा चाहिए उस कॉलम को आप सिलेक्ट करके पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करके आप डेटा फेच आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका क्या है, सिलेक्ट करेंगे। क्या करनी है, सिलेक्ट आपको कॉलम सिलेक्ट करनी है। ठीक है, सिलेक्ट कॉलम नेम यहाँ पे डालेंगे, जो भी जितने भी कॉलम आपको सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट कॉलम नेम, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी। ओके, फ्रॉम एम्प्लॉयज़, फ्रॉम किस टेबल से लेनी है, एम्प्लॉयज़ टेबल से। तो मैं इस क्वेरी को रन करा के भी दिखाऊंगा। ठीक है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो ये क्या हुआ, किसी पार्टिकुलर कॉलम को आप सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ये एक एक कॉलम है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे जो सिलेक्ट स्टार लगा है तो यहाँ पे आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट नहीं किया और वो सारे के सारे टेबल के सारे डेटा को लेके आ गया, सारे के सारे कॉलम को भी लेके आ गया। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम का डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे इस तरीके से पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, कॉलम्स कैन बी सिलेक्टेड इन एनी ऑर्डर। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी टेबल में का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कॉलम अरेंज रहता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी जैसे रहता है, जैसे भी उस टेबल का स्ट्रक्चर रहता है उससे अपन को हम लोग को मतलब नहीं है। आपको जिस तरीके से डेटा फेच आउट करनी है आप उस पहले लास्ट वाली कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद फिर फर्स्ट वाली को, फिर तीसरे वाले को, किसी भी तरह आप जो है कि फेच आउट कर सकते हैं। किसी भी ऑर्डर में आप फेच कर सकते हैं, किसी भी टेबल के किसी भी ऑर्डर में आप किसी भी कॉलम को किसी भी ऑर्डर में आप फेच कर सकते हैं। आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान लें आप सिलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ आप उस टेबल के डेटा के स्ट्रक्चर को, टेबल स्ट्रक्चर या डेटा को कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट करने का आपको यहाँ पे अधिकार है। आप जो है कि एकदम बेफिक्र होकर सिलेक्ट करें, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी कॉलम, किसी भी ऑर्डर में आप फेच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है, सैलरी यहाँ पे लास्ट में था तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी पहले ले लिया, फर्स्ट नेम उसके बाद लास्ट नेम। तो यहाँ पे मैंने ये दिखाया कि कॉलम्स कैन बी सिलेक्टेड इन एनी ऑर्डर, किसी भी आप ऑर्डर में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब का सब मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं चलता हूँ एसक्यूएल डेवलपर के स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं एसक्यूएल डेवलपर के स्क्रीन पे और मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ टेबल पे परफॉर्म करके दिखाना चाहूँगा। एम्प्लॉयज़ टेबल का सारा डेटा अगर आपको चाहिए तो सिलेक्ट स्टैक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ करेंगे। ओके, सिलेक्ट स्टैक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ किया तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसे काउंट रो करता हूँ तो 107 रोज़ है, 107 रोज़ है। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और देख सकते हैं सैलरी यहाँ पे इतनी दूर पे सैलरी है। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए और सैलरी उसका चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर से आप इस सिलेक्ट स्टैक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ करेंगे तब वो डेटा पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। आपको पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करनी है तो एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी फ्रॉम टेबल नेम। ओके, तो ये मैं रन कराता हूँ। तो ये सिंटेक्स भी आप ध्यान में रख लें, कैसे आपको पर्टिकुलर कॉलम का डेटा
निकालना है। तो अगर आपको किसी भी टेबल का पर्टिकुलर कॉलम का डेटा निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये आप ध्यान में रख लें, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल क्या लिया है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी सैलरी। मैंने यहाँ पे सैलरी पहले ले ली, एम्प्लॉय आईडी के बाद सैलरी, उसके बाद फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम लिया, ठीक है। तो ये आप जो किसी भी ऑर्डर में आप यहाँ पे फेच आउट कर सकते हैं। ओके, तो देख सकते हैं जैसे भी आप फेच आउट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी तरीके से आप अपने सिस्टम में भी रन करा के देखें और प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है कि एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा और ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो इसी चीज़ के लिए मैंने बनाया कि आप कैसे पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बंदा अगर आपको बोला है कि ये एम्प्लॉय नंबर, नेम और उसका सैलरी और निकाल के दो, तो कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उस समय आप घबराएंगे नहीं, आप सीधे आपको पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करनी है, उसके बाद उसका डेटा निकाल के आपको दे देनी है। ओके, तो ये वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको जो है कि समझ में आया होगा ये सारी की सारी चीज़ें, और जो भी बिगनर्स है उसको हेल्प करेगी ज़रूर ये वीडियो मेरी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ये हेल्पफुल नॉलेज, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।